नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020 को मना रहे हैं और इसके तहत एक अलग श्रृंखला बनाई है जिसमें हम सेकेंडरी मार्केट से जुड़े अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें इन्हीं सारे विषयों को हमने छुआ है। सो जो निवेशक इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर भेज दे। आइए बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के और एक अलग विषय की। हमने अब तक जाना कि अगर कोई निवेशक सबसे पहली बार मार्केट में आ रहा है तो उसे क्या क्या चीजें लगती है। तो उसे सेविंग अकाउंट लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट लगता है, डीमैट अकाउंट लगता है, फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लगता है, फिर केवाईसी लगता है। तो केवाईसी क्या होता है, किस तरीके से भरा जाता है, इस पर हमने बात करी। लेकिन अब हम बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बारे में। हमने साथ ही साथ जाना कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हमने पैन कार्ड का क्या महत्व है, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड का क्या महत्व है, इस बारे में भी बात करी। आइए जानते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है और उसका उपयोग सामान्य निवेशक किस तरीके से कर सकता है, या उसे कम से कम पता होना चाहिए कि फॉर्म किस तरीके से भरा जा रहा है। आइए देखते हैं एक सैंपल फॉर्म, ये सेबी ने बनाया हुआ कंटेंट है, उसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं। ये एक सैंपल फॉर्म है, केवाईसी हम कैसे होती है, किस तरीके से भरी जाती है वो हमने देखा। आइए जानते हैं सैंपल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जिसे एओएफ कहा जाता है। एक कि इंडिविजुअल का ये अकाउंट है, रेसिडेंट या अदर कोई स्टेटस होगा तो उसे यहाँ पर टिक करना है। फिर हमें यहाँ पर अपने बैंक डिटेल्स देनी है, अकाउंट नंबर होगा, MICR कोड होगा। MICR कोड ये चेक के नीचे दिया जाता है, मैग्नेटिक 6 डिजिट नंबर होता है, वो हमको यहाँ देना होता है। IFS कोड ही होता है, IFSC कोड यहाँ पर दिया है। हर एक बैंक के ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है। यदि SBI है उदाहरण के तौर पर, तो SBIN उसके पहले 4 डिजिट रहेंगे और उसके बाद कोई नंबर रहेगा। सो वो एक हर एक बैंक का यूनिक ब्रांच का कोड होता है। सो वो यहाँ पर मेंशन करना अनिवार्य है। उसके बाद ये कुछ डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स है। ये दो भी हम डीपी रख सकते हैं। हमारे यहाँ पर दो डिपॉजिटरीज है मेनली, एक CDSL और एक NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सो ये दो अलग अलग डीपीज है, हमें टिक करना है। यहाँ एक बाय डिफॉल्ट CDSL को टिक किया गया, डीपी का नाम क्लाइंट का नाम। अब डीपी का नाम क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हमारे यहाँ पर दो डीपी है, हमारे यहाँ पर दो डिपॉजिटरीज है, लेकिन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नाम, जो कोई भी हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा उसका नाम यहाँ पर आएगा, क्लाइंट का नाम यहाँ पर आएगा। डीपी आईडी ये एक यूनिक होता है, ये वो आईडी होता है जो डिपॉजिटरी ने आपके ब्रोकर को दिया है। यदि आपका ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है तो ये वो आईडी होगा जो डिपॉजिटरी ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब ब्रोकर को दिया होगा, अगर ब्रोकर आपका डीपी है तो। सो वो आईडी यहाँ पर आएगा। और BOID मतलब बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिफिकेशन आईडी। सो ये यदि आइडेंटिफिकेशन नंबर BOID मतलब ये रहेगा अपना डीमैट अकाउंट। सो जो DPID होगा वो CDSL का कोई भी डिजिट से चालू हो सकता है, लेकिन NSDL स्टार्ट्स विथ IN। सो हम वो एक समझ सकते हैं कि हमारा CDSL में अकाउंट है, DP या NSDL में है। सो यदि वो नॉर्मल डिजिट से चालू हो रहा है तो वो CDSL से है, लेकिन यदि वो IN से चालू हो रहा है तो वो NSDL से है। फिर बेनिफिशियरी आईडी उसके पहले ये भी 16 डिजिट का नंबर होता है, पहले 8 डिजिट ये आपके डीमैट से रिलेटेड आंकड़े होते हैं और आखिरी के 8 डिजिट ये आपका बेनिफिशियरी आंकड़ा होता है। सो ये टोटल 16 डिजिट का नंबर आपका डीमैट अकाउंट नंबर है। सो यदि कोई पूछता है डीमैट अकाउंट नंबर क्या है, तो आपका BOID जो रहेगा वो आपका डीमैट अकाउंट है। सो ये यहाँ पर समझना जरूरी है। हर एक व्यक्ति अपने चॉइस के अनुसार डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चुन सकता है। यदि आपने किसी एक विशिष्ट ब्रोकर के पास अकाउंट खोला है, लेकिन आपको अगर आपका जीपी कोई और रखना है तो वो भी सहूलियत अपने पास होती है, वो हम तय कर सकते हैं। डिपॉजिटरी भी चेंज करने की सहूलियत होती है कि हमको डीमैट अकाउंट कहीं और खोलना है, ट्रेडिंग अकाउंट कहीं और खोलना है, ये कर सकता है। दूसरा कि हम CDSL रखेंगे, NSDL रखेंगे, ये चुनने की सहूलियत भी निवेशक के पास होती है। सो इस तरीके से ये भरा जाता है। आज हम यहीं पर रुकेंगे, ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ अगले सत्र में हम लोग मिलने वाले हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और ये सारे सत्र अब तक BSC IPF और सेबी लेकर आ रहा है, तो उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की बहुत बहुत शुभकामनाएं।